नमस्कार। आज हम स्पेसिफिकली आईएम्स की जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं उसके इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए थे आईएम मुंबई के बारे में, आईएम संबलपुर के बारे में, सारे आईएम्स के बारे में हमने वीडियोज अपलोड किए थे। इसके अलावा आईपी मेट नाम का एक एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, आईएम बौद्ध, गया, जम्मू, वो सब हैं जो इंटरव्यू कराते हैं। तो देखिए कुछ आईएम्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जो इंटरव्यू का वेटेज होता है वो 25 से लेकर 35% तक होता है। तो हम जैसे आईएम मुंबई की बात करें तो 20 जो वेटेज है वो करीब 30% वेटेज है जो इंटरव्यू का वेटेज है। आईएम इंदौर की बात करें तो 35% के आसपास का वेटेज है। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो 12th क्लास तक के बच्चे होते हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया नहीं होता है। अब इंटरव्यू नहीं दिया होता है तो थोड़ा सा इंटरव्यू उनके लिए पहला एक्सपीरियंस हो रहा है। तो किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करें वो समझते हैं, और एक अच्छा इंटरव्यू आपका सिलेक्शन श्योर कर सकता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंटरव्यू होता क्या है। तो बहुत सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो इंटरव्यू की होती है वो होती है, इट्स अ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द टू पर्सन्स वेयर ईच वन इज ट्राइंग टू इम्प्रेस अपॉन द अदर्स। नाउ हम सब लोग इंटरव्यू देते हुए आए हैं अपनी लाइफ में। हाँ, अलग बात है कि वो फॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता, वो इंटरव्यू इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है। आप अपने दोस्त के साथ कैंटीन में बैठ के चाय पी रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ इंटरव्यू। आप टीचर के साथ बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ इंटरव्यू। ओनली डिफरेंस इन द फॉर्मल इंटरव्यू बिकम्स इज कि एक पर्सन इंटरव्यूअर हो जाता है, एक पर्सन इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यूअर जो होता है उसका क्वेश्चन पूछने का राइट होता है, इंटरव्यूअर को उसको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। बट हम सब लोग अपनी लाइफ में इंटरव्यू देते हुए आए। नाउ देखिए इंटरव्यूअर में होता क्या है। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चन पूछता है, आपको उसके जवाब देने होते हैं। एंड उन क्वेश्चन के जवाब के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि आपको सिलेक्शन करना है कि रिजेक्शन करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू एक रिजेक्शन प्रोसेस है। इंटरव्यू एक रिजेक्शन प्रोसेस नहीं है, इंटरव्यू एक सिलेक्शन प्रोसेस है। क्योंकि अगर रिजेक्शन प्रोसेस हो रहा होता तो वो आपकी शॉर्ट कमिंग ढूंढ रहे होते हैं, और अगर शॉर्ट कमिंग से ढूंढ रहे होते तो ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं जिसमें शॉर्ट कमिंग नहीं हो, तो फिर तो किसी भी का सिलेक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब इंटरव्यू एक सिलेक्शन प्रोसेस है। दे आर लुकिंग फॉर द स्ट्रेंथ इन यू, बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डू यू नो वेदर यू आर व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ्स यू हैव। क्या आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता है या नहीं। और आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक और बहुत बड़ा मिथ होता है इंटरव्यू में कि इंटरव्यूअर हैज अ सैड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, इंटरव्यू जो होता है पैनल बड़ा एक्सपर्ट पैनल होता है, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, इनको इतना टाइम नहीं होता कि घर से क्वेश्चन लिख के लेके आए। वो शुरू के 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, आइस ब्रेकर क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, है ना, या व्हाट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई डू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। ये आइस ब्रेकर क्वेश्चन होते हैं, और उसका जवाब आप कैसे देते हैं दैट डिसाइड द एंटायर इंटरव्यू का प्रोसेस। तो टेक्निकली आपके जो जवाब होंगे ना उससे आप इंटरव्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल उनके पास है, लेकिन आप क्या जवाब देते हैं उससे पूरा इंटरव्यू को प्रोसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देते हैं। और यहाँ पर आप मेरे साथ अगर इस वीडियो में बने रहते हैं अगले 10 मिनट, तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देके बताऊंगा कि हम कैसे इंटरव्यू पैनल को पूरा गाइड कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है, एक और बहुत बड़ा मिथ होता है, कैन दे आस्क एनीथिंग अंडर द सन। यस, दे हैव द अथॉरिटी। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप बीएस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो आपसे क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। बट डू दे आस्क? नो, दे डोंट आस्क। दे विल आस्क द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द योर कॉम्पिटेंसी लेवल, योर एक्सपीरियंस लेवल, एंड जिस प्रोग्राम को आप परस्यू कर रहे हैं उसके ऊपर पूछेगी, ठीक है। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए इंटरव्यू में क्वेश्चन जो होते हैं ना बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाई डू वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम, and why IIM Mumbai, why only IT Mac, why not engineering, why not computer science, why management, why dual degree, what is digital, why digital science। ये वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बट हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो कस्टमाइज है, वो आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे है। और वो प्रोफाइल के बेसिस पे जो आपका आंसर है वही डिसाइड करता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। एंड यू विल डू अ ग्रेट फेवर टू द इंटरव्यू पैनल। देखिए मैं दोनों तरफ बहुत रहा हूँ। मैं अपने खुद एयरफोर्स का इंटरव्यू दिया है, आईएम अहमदाबाद का मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, और जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सीनियर लेवल पे काम किया था तो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज लेता था। तो सबसे बड़ी हेडेक जो पैनल के लिए होती है ना वो होता है अगला क्वेश्चन के बारे में सोचना, सिर खुजा के अरे यार इससे क्या पूछूं। और वो तब नौबत आती है जब
इंटरव्यू जो होता है ना, वो चीज़ों को वॉलंटियर नहीं कर रहा होता, आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, आप क्लू नहीं छोड़ रहे होते, वो सबसे बड़ी हेडेक की कंडीशन होती है। आप क्लू कैसे छोड़ना होता है इसके बारे में तो हम बहुत डिटेल बात करेंगे, सही, ठीक है। सो देखिए, मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू पैनल में, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, और जहां पर 99% बच्चे गलत देते हैं, बिल्कुल गलत जवाब देते हैं इसके। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 99% बच्चों को पता ही नहीं होता कि इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना होता है। आप सोचेंगे सर इसमें क्या है, देखिए ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना इस बात को मैं जो बोलने वाला हूँ। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, लेट्स से अज्यूम कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। सो वन ऑफ द आंसर कुड बी I don't have any favorite subject, or I'm equally good at all the subjects. This could be the other answer. And the third most obvious answer could be, oh, my favorite subject is mathematics. और मैं तीनों क्वेश्चन को 0 मार्क्स, तीनों रिस्पॉन्सेस को 0 मार्क्स देता हूँ। वाई? अगर आप भी बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर आंसर, दो मैथमेटिक्स योर फेवरेट सब्जेक्ट। वाई? द मोमेंट यू से मैथमेटिक्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपने वो बॉल जो थी वो इंटरव्यू कोर्ट में पास ऑन कर दी, आप वो दिमाग खुजाएंगे अपना। अगर वहाँ पर कोई मैथमेटिक्स का प्रोफेसर होगा, वो दिमाग खुजाएगा, वो सोचेगा यार पूरी मैथमेटिक्स ही फेवरेट है। अब वो आपने कोई क्लू नहीं छोड़ा, आपने पूरा बोला पूरी मैथमेटिक्स फेवरेट है। नाउ ही माइट आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम अलजेब्रा, ही माइट आस्क यू फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम कॉनिक सेक्शन, ही माइट आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम बेस थ्योरम, ही माइट आस्क यू एनीथिंग फ्रॉम द नंबर सिस्टम विच यू मे और मे नॉट लाइक इट। अरे आपने एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया है। यू हैड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। नाउ हाउ यू कुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, हाउ यू कैन लीव द क्लूज आफ्टर द ईच एंड एवरी क्वेश्चन, दैट इज द आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग, जो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर मेरे से कोई सवाल पूछा था, बिकॉज मैंने गलती करी हुई है अपने इंटरव्यूज में, आया हूँ अहमदाबाद के इंटरव्यू में, मैंने गलती करी हुई है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विद यू। अगर मेरे से आज की तारीख में कोई पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो आई हैव टू बी वेरी वेरी politically swayed to answer this question. मैं इस क्वेश्चन का जवाब याद है कैसे दूंगा, मैं इसे बोलूँगा सर माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, बट आई एम स्पेशली फॉन्ड ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नाउ आपने क्या बोला, आपने अपना सब्जेक्ट भी बता दिया और आपने वो एरिया भी बता दिया जहाँ से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ ऑब्वियसली अगर कोई मैथ्स का प्रोफेसर वहाँ बैठा हुआ है तो आपने उसको हिंट तो दे ही दिया ना कि आप यू आर गुड एट प्रीएंसी। अब अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो वहाँ से आने वाला है जो आपका फेवरेट, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। देखिए इंटरव्यू में आप अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट की तरफ आपने उनको स्टीयर कर दिया, और अगर आपने ओपन एंड छोड़ दिया तो वो फिर किसी भी पार्ट से आपसे सवाल पूछ सकते हैं, और वो सवाल आपके लिए कंफर्टेबल भी हो सकता है, वो अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, और फिर आप ऐसी टेरिटरी में चले जाएंगे जहाँ से वापस आना मुश्किल है। तो आप इंटरव्यू पैनल को किस तरफ गाइड करते हैं, ये स्किल है। तो द मोमेंट यू से आई लव मैथमेटिक्स एंड पीएनसी इज माई फेवरेट टॉपिक, आपने उनको बिल्कुल क्लियर कर हिंट दिया है कि यार मुझे मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, लेकिन मुझे पीएनसी इज समथिंग विच आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। अब अगला सवाल जो आने वाला है 99% पीएनसी से आने वाला है, एंड द क्वेश्चन कुड बी वेरी सिंपल कि अच्छा बताओ पीएनसी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें व्हाट इज द डिफरेंस, आपने उसका डिफरेंस बता दिया। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपसे इतना सिंपल सवाल पूछा जाए और आप उसमें अटक जाए, वो नहीं होना चाहिए। सो आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो ये तैयारी करनी है, फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाट इज इन दैट सब्जेक्ट, व्हाट डू यू लाइक, और उसके बारे में एक बेसिक रिसर्च, बेसिक स्टडी, वो एक कमिटमेंट लेवल शो होना चाहिए। ऑब्वियसली सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन जो आप बता देंगे, टीचर है वो सामने बैठा हुआ है, वो लेवल 2 क्वेश्चन जो होगा, राउंड 2 क्वेश्चन होगा थोड़ा टफ होगा, हो सकता है आप उसको बता दें। राउंड 3 क्वेश्चन जो होगा और भी टफ होगा, जो आपके कमिटमेंट लेवल को चेक करेगा, और इस बार हो सकता है आप अटक जाएं, विच इज़ ओके बिकॉज आपने लेवल 1 लेवल 2 क्रॉस कर लिया है, तो उससे आपका कमिटमेंट लेवल मालूम पड़ता है, आपका पैशन लेवल मालूम पड़ता है ना, आप यार फेयर इनफ यू हैव डन इट। पर अगर आप लेवल 1 में अटक गए तो वो गड़बड़ है, ठीक है। अब हो सकता है कि वंस ही इज टेस्टेड योर पीएनसी, ही माइट आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम द कॉनिक सेक्शन, ही माइट आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम द अलजेब्रा, ज्योमेट्री से, नंबर से, कहीं से भी पूछ सकते हैं, बट उनको ये कॉन्फिडेंस है कि यार इस बंदे ने बोला था मैथमेटिक्स एंड पीएनसी, उसमें इसने अच्छा करा है, तो इसका कमिटमेंट लेवल तो है, सो यू स्कोर ए वेरी गुड पॉइंट्स ओवर देयर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू लीव द क्लूज आफ्टर द एंड ऑफ द ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एक जो सबसे ऑब्वियस मिस्टेक बच्चे करते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अरे जब आपसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा गया ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होता है जिससे आप पूरे इंटरव्यू पैनल को गाइड कर सकते हैं, जिससे आप पूरे इंटरव्यू पैनल को स्टीयर कर सकते हैं कि यार मुझसे क्या पूछना है अगला क्वेश्चन।
बहुत से बच्चे अपनी क्लास, अपने नेम, अपने परसेंटेज, अपने माता पिता के बारे में बताते हैं, अपने भाई बहनों के बारे में बताते हैं। अरे ये सब को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो स्किप करो। आप बताइए कि व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट इट, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, हु इज़ योर रोल मॉडल, है ना, व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च यू आर डूइंग, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द IIM प्रोग्राम। ये आपको हिंट्स देने हैं। व्हाई डू यू लव द टेक्नोलॉजी, व्हाई डू यू लव द मैनेजमेंट, हु इंस्पायर्ड यू। आपने जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो उस कॉलेज की किसी प्रोफेसर की कोई रिसर्च पढ़ी हो, उसके बारे में बताइए। अपना कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जाहिर कीजिए, तभी तो आपके पास नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन जो आप बोलेंगे उसमें से आएगा। लेकिन आप ये बता देंगे मेरी 12th में इतनी परसेंटेज थी, मैंने यहाँ पढ़ा था, उस स्कूल में पढ़ा था, मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मी ये करती है, दैट इज़ नॉट अ इंटरेस्टिंग एरिया जहाँ पर आप पैनल को गाइड कर सकें। तो अगर मेरे से पूछा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट और आपसे ये सवाल पूछा ही नहीं जाए कि व्हाट इज़ अ फेवरेट सब्जेक्ट, ये पूछा ही नहीं जाए, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। उन्होंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उस टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आप बहुत अच्छी तरह से जो जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वो सब आप गाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके जेई में बहुत अच्छी परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल है, ठीक है, फिर भी आप IIM मुंबई का मैनेजमेंट प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हो, यू नीड टू हाईलाइट दिस। आपके समझ रहे बात को। दूसरी, आपकी मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कोई पार्ट बहुत अच्छा है, आप उसको हाईलाइट करना चाहिए, इसको बताइए ना, यहाँ पर हाईलाइट कीजिए। यहाँ पर जब उन्होंने बोला है आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यू शुड मेंशन योर इंटरेस्ट एरिया, यू शुड मेंशन व्हाई डू वांट टू परस्यू दिस प्रोग्राम। कहीं ना कहीं हिंट दीजिए ताकि उनके लिए डिस्कशन बहुत आसान है। बहुत से बच्चे वॉलंटियर नहीं करते इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन को वॉलंटियर कीजिए, ठीक है। सेकेंड चीज जिस पर हम आएंगे, ऑब्वियसली हैविंग सेड दैट, एक पैनल में 2 या 3 लोग बैठे होंगे, है ना, 3 लोग भी बैठे हो सकते हैं, आपका इंटरव्यू ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, और जो एक ही प्रोफेसर तो होगा नहीं जो आपसे सवाल पूछेगा। अब अगला सवाल ये भी हो सकता है, आपका एक मैथ्स में कमिटमेंट लेवल चेक कर लिया, डिसेंट है, हो सकता है देयर कुड बी ए फिजिक्स प्रोफेसर, हो सकता है देयर कुड बी ए केमिस्ट्री प्रोफेसर, हो सकता है कि वहाँ पर कोई बायोलॉजी प्रोफेसर हो सकता है वहाँ पर कोई बंदा ऐसा हो जो मैनेजमेंट से हो, है ना। अब अगर मान लीजिए एक केमिस्ट्री का टीचर है वहाँ पर, वो बैठा हुआ है, उसका भी पैनल में वेटेज उतना ही है जितना मैथ्स वाले का वेटेज है ना। ये भी आप समझिए, ये डायनेमिक्स भी समझिए। अब अगर आपसे पूछा, अच्छा चलो ठीक है यार, मैथ्स तो तुम्हारा अच्छा है, अब वो केमिस्ट्री वाला टीचर मैथ्स के ऊपर तो सवाल पूछेगा नहीं, वो अच्छा बताओ तुम व्हाट डू यू लाइक अबाउट, व्हाट डू यू लाइक इन केमिस्ट्री। नाउ यू मे नॉट लाइक केमिस्ट्री एट ऑल, आपको केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, ये इनफैक्ट केमिस्ट्री एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जेई की परसेंटेज डाउन हो, जेई की परसेंटाइल डाउन हो। लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते उस केमिस्ट्री टीचर को आई डोंट लाइक केमिस्ट्री। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल थोड़ा सा करेक्ट होना पड़ेगा। आप ये बोल सकते सर मैथ्स में तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, बट स्टिल मुझे केमिस्ट्री में ये 2 टॉपिक्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो विच आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। उस आदमी को भी उतनी ही इज्जत देनी है जितनी मैथ्स वाले को इज्जत दी थी, क्योंकि वो भी आपके इंटरव्यू में उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा जितना मैथ्स वाला कंट्रीब्यूट करेगा। दो केमिस्ट्री में नॉट बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। सो ये जो टैक्टिक है ये सीखनी पड़ेगी, है ना। इसलिए हम बच्चों के मॉक सेशन कराते हैं, जो बच्चे हर साल IIT MET के लिए जाते हैं उनके मॉक सेशन कराते हैं। 1 या 2 मॉक सेशन जब हमारे साथ लेते हैं तो वो उसके लिए ट्रेन हो जाते हैं कि कैसे हम अलग अलग एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं, है ना, उनको कैसे उलझाया जाना है बच्चों को, और उस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है उसके बारे में बच्चों को पूरा गाइड करते हैं। सो अगर केमिस्ट्री वाला आपसे पूछ लेता है आपको केमिस्ट्री में क्या अच्छा लगता है, तो आपको बैक ऑफ माइंड में तैयार होना चाहिए, यार ये 2 टॉपिक हैं, ये मुझे ना थोड़े से देख के जाना है, थोड़ा सा माइंड मेकअप करके जाना है। अगर कोई पूछ लेगा तो मैं इन 2 टॉपिक का बता दूँ, सर मुझे मोल कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, काइनेमेटिक्स अच्छा लगता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, या थर्मोडायनामिक्स अच्छा लगती है, वॉटएवर, एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड्स के बारे में पढ़ के जाना है। दिस कुड हैपन फॉर द फिजिक्स आल्सो, दिस कैन हैपन फॉर द इकोनॉमिक्स आल्सो, बिकॉज अगर आप बिजनेस स्टडीज पढ़ने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पूछा जाएगा वाई बिजनेस स्टडीज। आपने तो 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ी नहीं, आप तो साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हो, वाई डू वांट टू स्टडी बिजनेस स्टडीज। अच्छा, तो आपके पास रीजन जवाब होना तैयार होना चाहिए, क्यों बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ आपने कोई बुक पढ़ी है, या आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या आपको एक बहुत बड़ा स्कोप दिखता है कि जहाँ पर आप बिजनेस और टैग को इंटीग्रेट कर सकते हो। और ये एक प्रोग्राम आपको वो ब्लेंड जो आया मुंबई का जो प्रोग्राम है वो ब्लेंड प्रोग्राम है, जहाँ पर बिजनेस और टैग दोनों को ब्लेंड करके वो दिया जा रहा है। आप IIM इंदौर के प्रोग्राम में जा रहे हो तो वो प्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो कस्टमाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज द ऑल थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। एंड
मैंने आपको बताई दिया कि इंटरव्यू का वेटेज जो होता है वो 30% से 35% तक वेटेज हो सकता है। और अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हों, स्पेशली हाँ, चूँकि आप बिजनेस के लिए जा रही हो, थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट एरिया छोड़ के पढ़ के जाइए। बिकॉज क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी, क्वेश्चन तो आपको फंसाने वाले भी हो सकते हैं कि आप क्यों इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, आप बिजनेस स्टडीज क्यों कर रहे, तो उसका आंसर आपको देने के लिए आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। एंड हर एक का ग्राउंड वर्क अलग अलग होता है, हर एक की रिसर्च अलग अलग होती है, हर एक की प्रोफाइल अलग होती है, वो आपकी प्रोफाइल पे सूट करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू वुड लाइक इट। आप और इस तरह के वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में लिख के बताइए, हम इस तरह के और वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।